दोस्तों, जब आपका शरीर में किसी भी तरह का कोई डिजीज होता है और उस डिजीज की वजह से आप काफ़ी दिन से परेशान होते हैं, बहुत सारा जगह में डॉक्टर को दिखाते हैं, बहुत सारा मेडिकल रिपोर्ट्स करते हैं, बहुत सारा मेडिसिन को यूज़ करते हैं, फिर भी जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो आप थक जाते हैं और आप लोगों का नज़दीकी किसी भी लोग या तो फिर आपका रिश्तेदार, आपका फ्रेंड्स आपको ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट किया होगा कि आप भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह का जो लोग होता है भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का नेम क्यों लेते हैं? ऐसा क्या खासियत बात है भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जिसकी वजह से आप भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं? इसके बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक कॉम्प्लीटली ट्यूटोरियल दूंगा। इसलिए आज के इस वीडियो को आप सभी को कॉम्प्लीटली वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अंजन महांती और आप देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथों साथ लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को। भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल, सीएमसी का जो फुल फॉर्म होता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यानी कि इस हॉस्पिटल का जो फाउंडर है आईडीएस काडर, आप लोगों को पता ही होगा, उन्होंने भी क्रिश्चियन था, इसलिए इस हॉस्पिटल को क्रिश्चियन का नेम से बनाया गया है और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल का नेम है। और दोस्तों, इस हॉस्पिटल में बहुत सारा डॉक्टर, बहुत सारा नर्स, बहुत सारा स्टाफ इस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है। और इस हॉस्पिटल में सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया का बाहर का बहुत सारा कंट्रीज है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, यूनाइटेड अरब, बहुत सारा कंट्री से इस हॉस्पिटल में विजिट करता है ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि इस हॉस्पिटल में बहुत सारा खासियत बात है जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों, इस हॉस्पिटल जो होता है, खासियत बात यह है कि इस हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा इसका जो अर्निंग होता है वो डोनेशन से होता है, यानी कि डोनेशन से सबसे ज़्यादा चलता है। ट्रीटमेंट भी डोनेशन से सबसे ज़्यादा होता है, ऑपरेशन अलग सा कोई चीज़ है वो डोनेशन से चलता है। इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होता है, नर्स होता है, स्टाफ होता है, उन्होंने भी डोनेट करता है। जो इस हॉस्पिटल का जो क्रिश्चियन स्टाफ है उन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेट करते हैं। अलग सा जगह में जो चार्ज होता है, क्रिश्चियन का जो चार्ज होता है, इस हॉस्पिटल में डोनेशन आता है। इस हॉस्पिटल में अलग सा जो लोग होता है उन्होंने भी डोनेट करता है। और इस हॉस्पिटल में खासियत बात है कि जो पेशेंट होता है उस पेशेंट का अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उस पेशेंट सेटिस्फाई होकर इस हॉस्पिटल में डोनेट करके जाता है। इस हॉस्पिटल का जो वेबसाइट है, उस हॉस्पिटल में वेबसाइट में डोनेट का साइट है, उस वहाँ पर जाके डोनेट करता है। इसलिए इस हॉस्पिटल में जो सबसे ज़्यादा अर्निंग होता है डोनेशन से होता है और डोनेशन से सबसे ज़्यादा चलता है। इसलिए दोस्तों, इस हॉस्पिटल में खासियत बात यह है कि जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है और जो ऑपरेशन कॉस्ट होता है इस हॉस्पिटल में जो होता है अलग सा हॉस्पिटल से सबसे बहुत ज़्यादा कम प्राइस में कर देता है। मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखा था, हालांकि जो न्यूज़ है बहुत ही पुराना है, एक बंगाली न्यूज़ है। उस न्यूज़ में बताया गया था एक आदमी कलकत्ता का किसी भी एक हॉस्पिटल में दिखा था, उसका ऑपरेशन करवाना था और वहाँ पर बताया गया था 6 लाख ऑपरेशन करने का कॉस्ट लगेगा। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में गया और वहाँ पर पूछने के बाद उन्होंने बताया 2 लाख में कर देगा। आप सोच सकते हैं कि कितना डिफरेंट है। और इस हॉस्पिटल में इसलिए ट्रीटमेंट कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, अलग सा जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है बहुत ही कम प्राइस में होता है। और दोस्तों, इस हॉस्पिटल में और भी खासियत बात है, बहुत सारा खासियत बात है जो कि मैं आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस हॉस्पिटल में अगर मान के चले कि आप किसी भी सीनियर डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं, और सीनियर डॉक्टर नहीं, किसी भी जूनियर डॉक्टर के पास आप पहुंच गए हैं, जूनियर डॉक्टर देखने के बाद उनका द्वारा होगा तो आप लोगों को बता देगा, अगर नहीं हो पाएगा तो भी बता देगा। इस हॉस्पिटल में सीनियर जो जूनियर डॉक्टर होता है उस जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता है या तो फिर जूनियर डॉक्टर के पास आप लोगों को रेफर कर देता है। कुछ इस टाइप का सिस्टम है। और इस हॉस्पिटल में अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो वहाँ पर पहले से ही बता देगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अगर नहीं होगा तो आप लोगों को पहले से ही बता देगा, आप लोगों को छोड़ देगा। अलग सा जगह में क्या होता है, हॉस्पिटल आप लोगों को रोक के रखता है, आपका गलत ट्रीटमेंट तरीके से करता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल में और एक खासियत बात है कि आपका ट्रीटमेंट चलता रहता है। जब तक आपका जो डिजीज होता है उस डिजीज को जड़ से नहीं ख़त्म किया जाता है, जड़ तक नहीं पहुँचा जाता है, तब तक आपका ट्रीटमेंट चलता रहता है। और जड़ तक पहुँच जाने के बाद आपका जो डिजीज होता है उस डिजीज को जड़ से ख़त्म किया जाता है।
इस टाइप का जो हॉस्पिटल का जो फैसिलिटीज़ है कुछ इस टाइप का है। और भी बहुत सारा फैसिलिटीज़ है इस हॉस्पिटल में। और भी फैसिलिटीज़ है कि आपका जो ट्रीटमेंट होता है इस हॉस्पिटल में, जो जितना सारा यूनिट होता है, डिपार्टमेंट होता है, क्लिनिक होता है, बहुत अच्छा तरीके से होता है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है इस हॉस्पिटल में। जो लैब का जो इंस्ट्रूमेंट है यानी कि जितना सारा सेटअप है यूएसए मांगा जाता है, यूएसए से मांगा जाता है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है इस हॉस्पिटल में। और दोस्तों इस हॉस्पिटल में और भी बहुत सारा फैसिलिटीज़ है, आप लोग कुछ लोग जानते ही होंगे। सो दोस्तों इस हॉस्पिटल में और एक प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपका जो ट्रीटमेंट होता है थोड़ा लेट हो जाता है। यानी कि ट्रीटमेंट तो आपका चलता रहता है, जब तक जड़ तक नहीं पहुंचा जाता है ट्रीटमेंट चलता रहता है। इसलिए इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट आपका सही तरीके से होता है। और इस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट का फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से है। आप किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। इमरजेंसी के लिए अलग सा डिपार्टमेंट, इमरजेंसी के लिए आपका अगर इमरजेंसी है तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट किसी भी वीआईपी क्लिनिक में दिखाना चाहते हैं तो अल्फा क्लिनिक है, वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो सिल्वर गेट में जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और भी बहुत सारा तरीका है। और पेमेंट का फैसिलिटीज़, आपका लैब का जो टेस्ट होता है, टेस्ट का फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छा तरीके से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो दोस्तों इस हॉस्पिटल में जाके विजिट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल है। अलग सा हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में जो खासियत बात है, अलग सा हॉस्पिटल से जो कॉस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट होता है। और ट्रीटमेंट बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। सो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि मैं आप लोगों को कम्प्लीटली ट्यूटोरियल दे दिया है और आप लोगों को सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया है, इसलिए इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करके ज़रूर जाना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।